दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में अब जो है अपराधी को अपराधी जैसा ट्रीट किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जब से शुभेंदु अधिकारी वहां मुख्यमंत्री बने हैं तब उसके बाद एक घटना हुआ है दोस्तों। बरईपुर में एक अपराध हुआ है, एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है और जैसे ही दरिंदगी होता है उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले इसको मुद्दा बनाने का कोशिश करते हैं कि देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी के राज में भी ये कांड हो गया। दोस्तों कोई भी स्टेट हो, कितना भी सख्त क्यों ना हो, कांड हो जाना अलग बात है, लेकिन उस कांड के हो जाने के बाद जिस तरह से निर्मम तरीके से ममता बनर्जी उसका साथ देती थी, आरोपियों को बचाने का भरसक प्रयास करती थी, वो काम यहां होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करके ही वो सरकार चला रहे हैं और ऐसा दिखाने का, करने का प्रयास कर रहे हैं मानो कि वो योगी 2.0 है। यूपी से भी ऊपर वाला मॉडल वहां चल रहा है। यूपी में तो पहले बुलडोजर चलता है, उसके बाद एनकाउंटर होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दरिंदे के साथ सीधा एनकाउंटर हुआ है। जी हां दोस्तों, दरिंदगी करने वाले दरिंदे प्रभास मंडल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो प्रभास मंडल जो है आरोपी नंबर 1 था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस जो है सीन को रिक्रिएट करने के उद्देश्य से उसको उसी जगह पर ले जाया गया और वहां पर वो भागने का कोशिश करता है और पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है या भागने का कोशिश करता है। इसी क्रम में पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जैसा दोस्तों जो दरिंदा है उनके साथ, दरिंदगी करने वालों के साथ जो होना चाहिए शुभेंदु अधिकारी ने ठीक वही किया, जिसकी अपेक्षा हम सभी, आप सभी कर रहे थे, चाह रहे थे, वैसे ही काम शुभेंदु अधिकारी ने किया। हम नहीं चाहते थे कि, या आप नहीं चाहते थे, हम में से कोई नहीं चाहता था कि जो दरिंदगी करने वाला अपराधी है उसको गिरफ्तार करके जेल में डालो और फिर हमारे ही टैक्स के पैसा से वो खाना खाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता था। तो शुभेंदु अधिकारी ने सीधा उसका डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिया ऊपर से और उसका टिकट काट दिया। योगी आदित्यनाथ महाराज भी यही कहा करते हैं यूपी में कि अगर तुम यूपी में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन होंगे। और हम लोगों ने देखा था चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो है योगी आदित्यनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए थे और योगी आदित्यनाथ जी ने अपना आशीर्वाद भी उनको दिया था। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। 0 टॉलरेंस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन और गर्ल, और ये तो बच्ची के साथ इसने दरिंदगी किया था। अच्छा दोस्तों, अब देखिए जब ये कांड हुआ तो मैं देख रहा था ममता बनर्जी जैसी नागिन वो कैंडल लेकर निकल रही है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगा ना कि जैसा कि नागिन अपना केचुआ जैसे उतार कर आ जाती है ना, वैसा मुझे लग रहा था। यही ममता बनर्जी है जिसके शासनकाल में आरजी कर कांड हुआ था। ममता बनर्जी ने अपनी तमाम कोशिशें लगा दी थी कि आरजे कर घटना को दबा दिया जाए और जो आरोपी था उसको बचाने का पूरा प्रयास यही ममता बनर्जी की थी।
कितना मतलब कि ममता बनर्जी का क्रूर और नीच चेहरा था उस समय दोस्तों। संदेश खाली का कांड हुआ था दोस्तों। संदेश खाली की जो घटना हुई थी उससे हर एक पूरा देश आहत था और ममता बनर्जी उसके आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का भरपूर प्रयास की थी। हमें सब याद है, ये कोई 100-200 साल पहले की घटना नहीं है, ये रिसेंट की घटना है। और आज जब शुभेंदु अधिकारी के काल में, शासन काल में 2 महीने में यह घटना घटित हुआ है, तो ममता बनर्जी कैंडल मार्च निकालने चली गई। और जब जो आरोपी है उसका एनकाउंटर हो जाता है, तब टीएमसी के एक सांसद हैं कीर्ति आजाद है। मुझे तो समझ में नहीं आता दोस्तों, कभी कभी कैसे कैसे नेता भारत के पास हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि कीर्ति आजाद जो है वो बीजेपी के स्कूल से ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी असली चेहरा अब दिखा रहा है और चादर ओढ़ कर इतने सालों तक ये बीजेपी में कैसे रहा होगा, सोचिए। तो कीर्ति आजाद कह रहा है, उसके लिए अब मतलब कि सम्मानजनक के सूचक शब्दों का प्रयोग करने का मन नहीं करता दोस्तों। तो कीर्ति आजाद बोल रहा है कि जो इसका एनकाउंटर हुआ है प्रभास मंडल, वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी ने उसका एनकाउंटर करवा दिया ताकि वो और लोगों को जानता होगा, ताकि और लोगों के बारे में नाम का पता न चल सके, इसलिए बीजेपी ने इसका एनकाउंटर कर दिया जल्दी जल्दी। मैं तो ये कीर्ति आजाद का बयान सुनता हूं, स्टेटमेंट सुनता हूं, तो मैं तो माथा पकड़ के बैठ जाता हूं दोस्तों। समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे राजनेता भी हमारे देश में हैं, लेकिन समझने से क्या फायदा है, तो हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी भी पश्चिम बंगाल में ये शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर कीर्ति आजाद हो, ये चुनाव लड़ने जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा ये शायद अपनी जमानत बचा लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने एक मैसेज तो क्लियरली कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हमने देखा इससे पहले जितने भी टोलाबाजी जो करते थे, जो सब पर्ची निकाल कर कितनों से पैसा लिया है, सब पे टिक मार्क कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा ये पैसा लो, तुमसे इतना पैसा लिया था, ये वापस लो, वो ये पैसा वापस लो। कुछ का तो हिसाब वहां की जनता ही कर रही है, जैसे कि वहां की सांसदों पर, पार्षदों पर, विधायकों पर अंडा फेंकने का काम। वहां के लोगों में इतना गुस्सा है, सोचिए ममता बनर्जी का महुआ मोइत्रा जो है हीरोइन बनकर घूमती फिरती थी, उनसे जब पूछा गया था एक बार कि आप इतनी एनर्जेटिक रहती हैं तो आपके एनर्जी का राज क्या है, तो कहती है कि एग्स। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाद में उन्होंने सफाई दिया था कि मैंने एग्स बोला है, एग्स खाती हूं सुबह सुबह। तो अब उनके ऊपर जनता एग्स फेंक रही है। अब वो करती है वो जाके ठीक करवाए, तब जाके सही होगा। तो जनता भी अपने ही तरीके से नेताओं का हिसाब किताब कर रही है। कुछ नेता अपने मर्जी से ही हिसाब किताब कर रहे हैं और जो लिमिट से ज्यादा के श्रेणी के अपराध में इन्वॉल्व हैं उसके साथ प्रशासन उनका हिसाब किताब कर रही है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने साफ मैसेज दे दिया है कि यहां पर पश्चिम बंगाल में रहना है तो राम राम कहना है और अपराध नहीं भैया, अपराध करोगे तो यमराज से हम मिलवा देंगे। यही तो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और हम लोग सब शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा इसमें करेंगे और करना भी चाहिए दोस्तों। इस तरह के दरिंदगी करने वालों के साथ कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, सीधा धाएं धाएं होना चाहिए। इसके लिए हम भी अपना सॉलिडारिटी जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय श्री राम।